क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे गर्मियों के बाद या फिर गर्मियों के पहले आने वाले मौसम सर्दियों के बारे में। सर्दियां एक ऐसी मौसम है जब हमारी लुल्ली हमारे औकात से भी ज्यादा छोटी हो जाती है और होठों की हालत ओ हो फटे गांड से भी ज्यादा बदतर हो जाती है, जिसे रेखा जी के एक्स के अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। मंगलम भगवान विष्णु पुष्पम समर्पयामि। एड़ियां हैं फटी फटी, बोरो प्लस लगा करो बेटी। हीरा लोड़े दूधो नहा पूतो फलो, फटे हो तो बोरो प्लस ले लो। मारो इस मादर चोद को। सर्दियां वो मौसम है जब तुम्हारे स्वेटर के नीचे फंसा हुआ शर्ट तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगलिंग है। डिफरेंस ये है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। और बाथरूम में पड़ा वो ठंडे पानी का बाल्टी तुम्हें ये याद दिलाता है कि स्वच्छ भारत का सपना असल में एक सपना ही है, क्योंकि अगर नहा लोगे तो सपना सच नहीं हो जाएगा। और वैसे भी नहाने से क्या होता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। बहन चोद बड़ा बदबूदार दिल है तुम्हारा। नॉर्मली सर्दियों का अंदाजा लोग वेदर रिपोर्ट्स या फिर ऋतु को देखकर लगा लेते हैं, लेकिन मैं हूँ एक मल्टीटास्किंग बंदा, क्योंकि मैं हगते हुए मोबाइल यूज कर लेता हूँ और अपने इसी टैलेंट की बदौलत मैं सर्दियों का अंदाजा लगा लेता हूँ अपने घर पे आई हुई शादियों के कार्ड्स को देखकर। कैसा? जैसे ही शादी का पहला कार्ड हमारे घर पे आता है वैसे ही मैं समझ जाता हूँ कि सर्दियों का मौसम अब निकट आ चुका है। और जैसे जैसे इन कार्ड्स का आना बढ़ता रहता है वैसे वैसे मैं समझ जाता हूँ कि सर्दियों का मौसम अब अपने चरम सीमा पे है। और फिर अचानक से इन कार्ड्स के आदान प्रदान में एक भारी गिरावट आ जाती है। मतलब अब स्कूल बंद और कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन की बकचोदी शुरू। माउंटेन ड्यू डर के आगे बवासीर है। सर्दियां वो मौसम है जो किसी इंसान के अंदर से सिंगल होने का एहसास जगा देती है, जिसके बाद अपने चड्डी के अंदर हाथ डालकर सोने वाले लौंडे अपने दो हाथों को पहाड़ियों के बीच में सहलाना चाहते हैं और लड़की अपने उंगली बैगन या वाइब्रेटर को स्विच ऑफ करके लौंडों के ब्लैक कॉक पे सवारी करना चाहती है। मगर क्यों? क्योंकि सर्दियों में सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा तुम्हारे घर आए या ना आए, लेकिन लड़की के घर दुल्हा और लड़की के घर दुल्हन जरूर आ जाती है, जिसे प्राचीन भाषा में शादी कहा जाता है। और सर्दी और शादी के बीच का ये गहरा रिश्ता एक बहुत ही पतली डोरी से बंधा होता है, जिसके बीच में लिखा होता है जुदाई। लेकिन अपनी इसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए निब्बा निब्बी को एक बहुत ही मुश्किल रास्तों से सफर करना पड़ता है, जिसमें आदमी की पेंटे उतर जाती है, जिप खुले के खुले रह जाते हैं और कुछ फूटी किस्मत वालों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और इस दर्दनाक रास्ते का एक ही मंजिल होता है शादी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। शादी एक ऐसी लड्डू का नाम है जो मुठ्ठलबाजों के लिए सपना और सरकारी नौकरी वालों के लिए हकीकत होता है। लेकिन इस खेल में भी एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, क्योंकि इस लड्डू को जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। एंड इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है और वो है बहनचोद तुम्हारा पछताना। और मुझे पता है तुम हरामी खाकर ही पछताना प्रेफर करोगे, वैसे मैं भी यही करने वाला हूँ। शादी हमारी जिंदगी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अनजान परिंदे आपस में मिलकर पैसों के साथ अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में शादी को शादी नहीं एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसमें लोग चूतिया जाते हैं, पैसों को पानी की तरह बहाया भी जाता है और हवा में उड़ाया भी जाता है। कैसा? दूल्हे को बिटिया से लेकर बिस्तर और दुल्हन को सोने तले कतई दबा दिया जाता है, जो पुलिस के नजरों में क्राइम होता है और हमारे नजरों में दहेज, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सरकारी नौकरी वाला दूल्हा। साला ऐसे प्रोसेस को शादी ना मानो थैनोस की चुटकी समझ लो, जिसमें बाप की जिंदगी भर की जमा पूंजी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। भाई खान की लड़की कहराने वालों की और हाजी इदरीस मल्ली वालों का लड़का 21 लाख रुपए दे रहे हैं भैया। शादी करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है पैसों की। पैसा है ठोके। अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी होता है नौकरी की और नौकरी से ज्यादा जरूरी होता है छोकरी की। लेकिन नौकरी के बिना छोकरी नहीं और छोकरी के बिना शादी ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। इंडिया में 70 से 80% शादियों को सर्दियों में ही अंजाम दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शादियों के बिना सर्दियां नहीं हो सकती और सर्दियों के बिना शादियां ही नहीं हो सकती। एंड वैसे भी सर्दी की कपकपाहट को बिस्तर की कपकपाहट में कैसे बदला जाता है, इस राज का पता तो चाइना के बाद हमारे देश में ही तो पाया जाता है। कोहिनूर एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम इस रात की सुबह ही में। देखो मुझे नहीं पता शादी की शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, लेकिन सर्दियों की करकराटी ठंड में शादी की आग में झुलसना 22 साल के ऊपर के सभी लौंडों का खड़ा हुआ सपना होता है ये शादी। और बुढ़ों की छुपी हुई जवानी का राज होता है ये शादी। एंड ये शादी का कुत्ता जब भी किसी को काटता है ना, तब उस व्यक्ति को बर्बाद होने से ना ही कोरोना रोक सकता है और ना ही माता प्रकृति। कोई शादी करके खुश हो जाता है तो कोई शादी करके दुखी हो जाती है। कोई शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो कोई शादी इसलिए कर लेता है क्योंकि उसे अपने एक्स को जलाना है।
अरे रोने क्यों लगे अब? वो क्या है ना जी, मैं उससे प्यार करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से, और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली भाई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो। और ये बहनचोद एक्स लोग भी कम हरामी नहीं होते। साला शादी में आकर फ्री में खाना तो दबाते ही है, ऊपर से दूल्हा समेत उसके पूरी खानदान की बेइज्जती करके जाता है, वो भी भरे महफिल के सामने। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes the mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. और खुशकिस्मती से अगर तुम्हारी पैदाइशी पाकिस्तान से, तो तुम्हें बार बार लगातार 1000 बार शादी करने से साक्षात जोड़ियां बनाने वाला फरिश्ता भी नहीं रोक सकता है। पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। फिर ऐसे ही चुदम पट्टों को देखकर पाकिस्तान का पूरा होटल मैनुअल ही चेंज हो जाता है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल मुफ्त। शादी किसी की जिंदगी का वो सच है जिसे करने के बाद आदमी चंद समय के लिए खुशी हो जाता है और जिंदगी भर के लिए दुखी। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने से मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुआ था, ठीक वैसे ही शादी का लड्डू किसी के सर पे गिरने से उसके साथ उसका पूरे परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी शादी का नाम सुनते ही इंसान एक्साइटेड हो जाता है और शादी करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल एड्स डाला करते थे। हेलो, आई एम विष्णु एंड आई एम ओनली 55 years old. I am divorced 2 times, but I am very innocent. I am still looking to marry once again, and now I want to marry a woman who will not divorce me. And if she want to, she should be a divorce lawyer herself. Age group doesn't matter. Though ideally I would like to marry a woman younger than myself, because you see, I am very young at heart and other body parts. लेकिन उन दिनों पर अब कुत्ते ने मुंह दिया, क्योंकि आजकल लोग या तो भागकर शादी कर लेते हैं या फिर लौंडा लौंडिया फेसबुक पे मिलते हैं, गन्नों के खेतों में पाए जाते हैं और बस्ती वाले शादी करवा देते हैं। बहन चोद, ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मली शादी नाम के इस पवित्र रिश्ते को 2 तरीकों से अंजाम दिया जाता है। पहला लव मैरिज और दूसरा अरेंज मैरिज, जिसमें लव मैरिज उसे कहा जाता है जिसमें 2 अनजान परिंदे आपस में मिलकर खुशी खुशी आत्महत्या कर लेते हैं, और अरेंज मैरिज उसे कहा जाता है जिसमें 2 अनजान परिंदों को जबरदस्ती पकड़ के मौत की तरफ खुशी खुशी धकेल दिया जाता है। मतलब कहीं की ईंट कहीं कलौड़ा, जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा। खैर, शादी का प्रोसेस जो भी हो, फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। फर्क नहीं पड़ता इसमें तुम्हारी मंजूरी है या नहीं है। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो दिन निकट आ जाता है जिसमें गधा घोड़े की सवारी कर रहा होता है, जिसमें घोड़े को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता है, और उस गधे के साथ चलते रगों में खून की जगह आरएस की बोतल लेकर चलने वाले लोग, जिसे हम प्यार से बाराती बुलाते हैं। तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात। बाराती तुम्हारी शादी का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना तुम्हारी शादी अधूरी है। लेकिन इस विषय पर थोड़ी गहरी चिंता करने के बाद तुम्हें ये बात समझ आएगा कि ये साले अगर ना ही होते तो ही ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि कभी कभार ये बाराती कुछ ऐसी भरंड हरकतें कर देते हैं जो कतई नाकाबिले बर्दाश्त होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बाराती शक्ल से जितने चूतिया अंदर से उतने टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हम पृथ्वीवासियों को कुछ ऐसी नृत्य कलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो माइकल जैक्सन को दोबारा मार देने के लिए हद से भी ज्यादा काफी होता है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल, हवा में पतंग उड़ाने वाला डांस, या अंडा देती हुई मुर्गी वाला डांस, या फिर हवा में रेंगता हुआ कछुआ वाला डांस, इन सभी का आविष्कार बाराती द्वारा ही तो किया गया है। और मेरा पर्सनल फेवरेट तो बताना भूल ही गया, नागिन डांस। इस सपोले की ये हरकतें देखकर एक बार नीचे खड़ा हुआ घोड़ा भी सोच रहा होगा कि बेटी चोद, यहाँ जानवर मैं हूं, तुम नहीं। नागिन 3, निकल जाओ, खूबसूरत लड़की बन जाओ प्लीज। एक बार को तुम बहती हुई पानी को रोक सकते हो या बहती हुई हवा को रोक सकते हो, लेकिन नाचती हुई बाराती को ना ही टाटा का ट्रक रोक सकता है और ना ही जेबों में ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाली पुलिस। सिंघम हवलदार से थप्पड़ खाने के बावजूद भी बारातियों के अंदर का जोशीलापन खत्म नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतना जोश भरा होता है कि इनका बस चले तो दूल्हे को मुद्दा हुआ बैठाकर अकेले चले जाए शादी करने।
तो ऐसे ही घोड़े को एंटरटेन करते हुए दुल्हा और बाराती जिंदा दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भी दूल्हे के कलेजे को ठंडक नहीं पड़ने दिया जाता है, क्योंकि अब शुरू होती है तुम्हारी खासम खास दोस्तों की बकचोदी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। दोस्त ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी जिंदगी मजेदार भी है और दर्दनाक भी, क्योंकि ये हरामी ना ही तो बकचोदी पेलने से पहले कुछ सोचते हैं और ना ही पेल देने के बाद। और अगर गलती से तुमने इन्हें अपने शादी में बुला लिया, ओ भैया ये गलती मत करना यार, मत बुलाना। तुम्हारी शादी में शादी हो या ना हो, लेकिन बकचोदी तो जरूर होगी। कैसा? कोई तुम्हारे मुंह पे फेंटा वाली पिचकारी छोड़ेगा या फिर कोई तुम्हारे घोड़े पे चढ़ के दर्द डिस्को करने लगेगा। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे। कोई तुम्हें गांड के बल उठाकर मुंह के बल गिराएगा, तो कोई तो अब तुम्हारी बीवी को ही चपेट में ले लेगा। प्रैंक हो गया आपके। और ये बेइज्जती से भरा सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक तुम उठकर खुद उनमें से किसी एक के मुंह पे रख के कंटाप न झड़ दो। अब दुल्हन के घर पे एंट्री मारने के 2 घंटे बाद फाइनली दुल्हन अपने कमरे से निकलती है अपने 4 बकचोद सहेलियों के साथ, क्योंकि पुरानी हवेली की मरम्मत और लड़की को सजने में वक्त लगता है, जिसमें कम से कम 4 मिस्त्रियों की तो जरूरत पड़ती ही है। फिर तुम दोनों की नजरें आपस में टकराती है, लड़की तुम्हारी आंखों की माया जाल में कतई खो जाती है और बैकग्राउंड में ट्रेन चलने की साउंड इफेक्ट बजने लगता है, क्योंकि तुम रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते हो। बाय बाय जल्दी, बाय बाय। फिर तुम्हारी शादी में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, मतलब अब लंगर खुल चुका है तो 99% लोग तुम्हें डाइनिंग टेबल पर ही मिलेंगे। अब भले ही तुम्हारी शादी में वर्ल्ड वॉर 69 हो जाए या तुम्हारी शादी का मंडप जलकर राख हो जाए, लेकिन भुक्कड़ों को खाने से जुदा कर पाना नामुमकिन होता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। अब तुम्हारी शादी के मंडप पे बस तुम हो, तुम्हारी होने वाली बीवी और तुम्हारे जबरदस्ती के कुछ रिश्तेदार हैं, जिनके शक्ल पे ये साफ लिखा होता है कि बेटी चोद ये बकचोदी जल्दी खत्म करो, घर जाना है मेरे को। तो रिश्तेदारों की इसी दुविधा को दूर करने के लिए पंडित जी अपना जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फंदाए मौत यानी वरमाला की रस्में। मेरी कल्चर की माने तो शादी का जोड़ा एक ऐसा जोड़ा होता है जिसे भगवान अपने हाथों से बनाता है, उसके बाद उन दोनों को खुशी खुशी रहना पड़ता है। लेकिन इन दोनों को देखो, इनसे तो वरमाला तक नहीं रुका गया, जिंदगी भर का साथ क्या खाक निभाएंगे ये लोग। शिकार बन रहे हैं मासूम। वरमाला के बाद तुम दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते हो और दुल्हन की मांग में सिंदूर की छींटे पड़ते ही तुम एक ऐसी दुनिया में कदम रख देते हो जहां से तुम्हारा वापस आना मिशन इम्पॉसिबल सेक्स है, क्योंकि शादी एक ऐसी माया जाल है जिसमें तुम घुसते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन उसमें निकलने के लिए पार्टनर से लेकर सोसाइटी और सोसाइटी से लेकर कोर्ट सबकी मंजूरी लेनी पड़ती है, विद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। फिर सिंदूर लगाने के बाद तुम अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगाते हो, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी ऑफिशियली बर्बाद हो जाती है, मतलब तुम्हारी शादी अब संपन्न हुआ। तो अब होगी लड़की की विदाई। विदाई शादी का वो हिस्सा है जिसमें लड़की समेत लड़की का पूरा घर वाले रो रहे होते हैं और पीछे से लड़के वाले आवाज देते हैं, अरे भैया जल्दी खत्म करो अपना ये नाटक, रात हो गई है बहुत। क्योंकि जो खोते हैं असल में वही रोते हैं और जो नहीं खोते वो रात में जुदाई मचाते हैं। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे शादी करने के लिए लड़की ढूंढने जाना है। हिपोक्रेसी की भी रुको जरा, सबर करो। शादी हमारी जिंदगी का वो है हिस्सा जिसके वजह से ही मैं हूँ, तुम हो और हम सब है, वरना हमारा बाप हमें बाथरूम में फ्लश कर देता। माना कि कुछ शादी बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है, लेकिन मेजोरिटी केस में ऐसा नहीं होता है। विश्वास नहीं होता तो तुम अपनी मम्मी पापा को ही देख लो, और मेरी इसी शानदार चापलूसी के लिए तुम मेरे चैनल को गर्व से सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, मगर हाँ अपडेट मिलने की उम्मीद मत रखियो। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बीफ में डाला मैं हाथ तो खाना खत्म, चले या गिलास। वैसे तो शांत प्रकृति का इज्जत पे बात, तो लाशों पे लाश, शब्दों में खुशा बना देती भूत, लातों तक जाती नहीं बात। कहाँ तेरा गुदा तू आके तो मिल, तो मैं भी निकालू भड़ास। तू भिड़ना नहीं चाहता बे साले, दूर से देख I'm still on the rise। रैप मेरी पिच, मैंने थप्पड़ लगा दी द पिच है टू स्माइल। मेरे से ऊपर बस मेरी एक उंगली और बाकी सब नीचे है भाई। जिंदगी बेंच I just throw my life, yeah।